अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इससे पहले वाले पीरियड में हम लोग हमज़ाद मसावतों के तरसीमी तरीके पर हल इसका मुताला कर चुके हैं। अब इस पीरियड में हम लोग उसी से मुंसलिक वो हिस्सा देखेंगे जो किताब के अंदर आइए बहस करें के मौजू से दिया हुआ है। इस मुद्दे में हम वो हिस्सा देखने वाले हैं जिससे हमको खतूत के मुतालिक और ज़्यादा गहरी मालूमात हासिल होंगी। तो वो मालूमात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर दो ख़त दिए हुए हैं। पहला ख़त है x जमा 2y बराबर 4 और दूसरा है 3x जमा 6y बराबर 12। यहाँ इन दोनों के ज़रीब और मुस्तकिल अदद पर हमको ख़ास गौर करना है। वो हिस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतना ध्यान में रखें। अब ये जदूल इसने खुद तैयार करके दिया हुआ है और उसकी मदद से 3 नुक्ते पहले हासिल किया। नफ़ी 2 3 ये वाला नुक्ता, x मुहद्दिद 0 y मुहद्दिद 2 ये दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता है 2 1। तो इस तरह से ये तीनों नुक्ते लिए ये ख़त बना दिए। पहला ख़त x जमा 2y बराबर 4। दूसरा जदूल भी उसने बना कर दिया हुआ है। नफ़ी 4 ये हो गया। दूसरा नुक्ता है x मुहद्दिद 1 y मुहद्दिद 1.5 1.5 यानी 1 और 2 के बीचों बीच ये वाला नुक्ता। तीसरा और आखिरी नुक्ता x मुहद्दिद 8 और y मुहद्दिद नफ़ी 2। x मुहद्दिद 8 और y मुहद्दिद नफ़ी 2 ये वाला नुक्ता मिलाए तो हमको वही ख़त के ऊपर एक और ख़त हासिल हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो मसावतें जो दिखाई दे रही थी अलग अलग, दरअसल इनका एक ही ख़त हासिल हुआ है। तो ये ख़ास किस्म की मिसाल है। और इसके बाद हमारे को एक और इसी किस्म की मिसाल यहाँ पर बयान की हुई है। फ़र्क ये है कि x जमा 2y बराबर 4 और 3 x नफ़ी 2y बराबर 4 और 2x नफ़ी 4 बराबर 12। तो ये दूसरी मसावतें हैं। ये भी ख़ास किस्म की मसावतें हैं। इनमें भी हमारे को थोड़ा गौर करना ज़रूरी है। तो ये बात दरअसल है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने पहले से बनाई हुई कुछ खतूत की तरसीमात रख रहा हूँ। देखते हैं कि वो क्या है। तो ये तरसीम दरअसल मुंतबिक खतूत की है। जैसा कि हमने पहली मिसाल देखे थे, 2 टेबल बनी हुई। दरअसल वो 2 अलग अलग ख़त नहीं थे, बल्कि एक ही ख़त था जिसको हमने 2 तरीके से लिखा था। हमने वहाँ पर उस मसावत में 3 से ज़र्ब किए थे। x जमा 2y बराबर 4 को जब 3 से ज़र्ब करेंगे तो दूसरी मसावत हासिल होंगी 3 6 और 12। 3x जमा 6y बराबर 12। तो इस तरह की वो तरसीम बनी हुई थी। यहाँ तुम्हारे को नज़र आ रहा होगा 2 रंग से मैंने बताया हूँ। यहाँ पर एक लाल है और एक नीला रंग से है। 2 ख़त एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट आए हुए हैं। इस किस्म के आने को मुंतबिक होना कहते हैं। और जब 2 ख़त एक दूसरे में मिले हुए होना मतलब कुछ इस तरह से मिले हुए होना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट आए, या फिर कुछ इस तरह से मिले हुए होना, इसको हम आहंग कहते हैं। हम आहंगी यानी मिला हुआ होना। तो यहाँ पर ये जो 2 ख़त नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये पूरी तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये 2 अलग नहीं बल्कि एक ही ख़त है। तो इनको हम आहंग कहते हैं। और इनके अगर हल लिए जाए तो ये बेशुमार होंगे। जैसा कि हमने देखे थे, जब 2 ख़त एक दूसरे को एक नुक्ते पर कता करते हैं तो एक ही हल होता है। ये पूरे एक दूसरे को कता कर रहे हैं तो इनके बेशुमार हल है।
جتنے بھی نکات وہ ٹیبل میں دیے ہوئے تھے وہ سب کے سب حل تھے۔ اب یہاں پر دوسری یہ ترسیم دیکھیں گے ہم، یہ متوازی خطوط کی ہے، ایسے خط جو ایک دوسرے سے مساوی فاصلے پر واقع، کہیں بھی ان کے درمیان کا فاصلہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری پٹی جو ہوتی ہے، پٹی کے دونوں کنارے بالکل ایک دوسرے سے مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں، ریل کی پٹریاں ایک دوسرے سے مساوی فاصلے پر ہوتی ہے، تو یہ متوازی خطوط کی مثالیں ہیں۔ یہ خط کہیں بھی ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں، اس لیے یہ غیر ہم آہنگ ہوئے، اور جیسا کہ کہیں ملتے نہیں، مشترک حصہ ہے نہیں، اس لیے ان کا ایک بھی حل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تیسری ایک اور ترسیم بنا کر بتائی ہوئی ہے۔ اس ترسیم میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ دو خط ایک دوسرے کو ایک نقطے پر قطع کر رہے ہیں، تو اس لیے ان خطوط کو کہتے ہیں متقاطع خطوط۔ جب خط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو ایک اور صرف ایک ہی نقطے پر قطع کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہم آہنگ ہوئے، کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک اور صرف ایک ہی حل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ شرطیں ہیں، جیسا کہ کتاب میں بھی اس نے کہا ہے کہ ان کے جو ضریب ہے ان کے درمیان کیا تعلق ہے، تو کچھ تعلق اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلی مساوات کا ضریب ایکس ضریب A1 دوسری کا A2، یہ تقسیم کیے تو y ضریب کی تقسیم کے بالکل برابر آئے گا، اور اسی طرح مستقل عدد دونوں مساوات کے یہ بھی برابر آئیں گے۔ تو جب یہ منطبق خط ہو تو یہ تینوں تقسیم کی قیمت ایک ہی آتی ہے۔ اب یہاں پر دوسری جو متوازی خطوط کی ترسیم بنائی ہوئی ہے، اس میں ایکس ضریب کی تقسیم اور y ضریب کی تقسیم مساوی آتی ہے، لیکن مستقل عدد جو ہوتا ہے ان کی تقسیم نہیں آتی ہے، الگ الگ آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ دونوں برابر ہے، یہ تیسرا حصہ برابر نہیں ہوتا ہے، اور جو خطوط متقاطع ہوتے ہیں ان کے ایکس محدد کی تقسیم، ایکس ضریب کی تقسیم اور y ضریب کی تقسیم مساوی نہیں آتی ہے، یہ متقاطع خط ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی یہ پہچان ہے۔ یہ حصہ جو ہے یہ ہماری معلومات کا حصہ ہے، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو بچے ریاضی کا معاملہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے کا حصہ آئندہ پیریڈ میں